Guys, welcome to my channel. Today we will study change of year. तो हमारा टॉपिक 3 आ गया यहाँ डे डेट ईयर का टॉपिक 3 हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि चेंज ऑफ डे एंड चेंज ऑफ डे एंड मंथ. नाउ चेंज ऑफ ईयर. इन नॉर्मल ईयर केस में हम सवाल जिस पूछा गया कि 4 नवंबर 1995 fall on Monday, then what day fall on 4/11/1996? Sorry, 94. In normal case, we know that normal case मतलब होता है कि हम किसी भी नॉर्मल ईयर को 4 से डिविजिबल नहीं हो. 94 भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है. तो ऑलरेडी ये नॉर्मल ईयर और जिस ईयर 4 से डिविजन हो वो होता है लीप ईयर. तो यू नो दैट डिफरेंस बिटवीन द ईयर 0 मंथ 0 डे और डिफरेंस ईयर होता है 1 ईयर. 1 ईयर इक्वल टू वी नो दैट 365. हम जानते हैं कि एक साल 365 दिन होता है. यदि 1995 4/11/1995 मंडे है तो 4/11/1994 कौन सा दिन था. तो उसी केस में हम 1 वीक वही टेक्निक यूज करेंगे. यहाँ भी 1 वीक इक्वल टू 7 डे. वी डिवाइड बाई 365 बाई 7. हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5 जा 35 15 7 2 जा 14 रिमाइंडर 1 यानी 1 रिमाइंडर हुआ. तो हमारे ध्यान देना कि 95 से 94 है ये पास्ट का है. हम जानते हैं पास्ट हो तो माइनस करते हैं और फ्यूचर हो तो प्लस करते हैं. किस रिमाइंडर जितना आता है उसको हम पास्ट का संबंध है तो माइनस. तो यहाँ पास्ट का संबंध है 95 से 94 पास्ट का है तो हम -1 डे घटा देंगे यहाँ. तो हमारा आ जाएगा यहाँ संडे. 94 4/11/94 संडे. दिस इज द आंसर. यू नो स्टॉप द वीडियो. हाय हमारा दूसरा सवाल है ये अरबिक कमर्शियल में पूछा गया सवाल था. इफ 15 अगस्त 1988 फॉल ऑन मंडे आफ्टर 2 ईयर व्हिच डे फॉल ऑन द सेम डेट. तो सवाल यह है कि वही ट्रिक मेथड से हम बताएंगे आपको कि 15 अगस्त 1988 फॉल ऑन मंडे आफ्टर 2 ईयर दैट मीन्स 88 प्लस 2 ईयर यानी 1900. तो हमारा सेम डे 15 अगस्त 1990 कौन सा दिन होगा. सेम टेक्निक यूज करना. पहले पहले वाला वीडियो जिस टेक्निक है उसी टेक्निक के हिसाब से सभी सवाल हम बता रहे हैं. तो यहाँ पर भी डिफरेंस मंथ डिफरेंस डे 0 डिफरेंस ऑफ ईयर 92 to 88 2 ईयर. So 1 year equal to 1 remainder and 2 year equal to 2 remainder. Suppose 1 year equal to 365 days multiplied 2 year equal to 365 multiplied 2 यानी 5 2 2 10 1 5 13 3 1 7 730 and we divide by 7 equal to remainder 2. So 2 year equal to remainder 2. So we you ask आपको पूछा गया 1988 से 90 का है यानी फ्यूचर का है. तो 2 साल बाद पूछा है कि 15 अगस्त 1988 मंडे है तो 1990 कौन सा दिन होगा. तो आपको फ्यूचर पूछा गया तो आप प्लस कीजिएगा. रिमाइंडर हमको आया है कितना 2 ईयर इक्वल टू 2 रिमाइंडर 2 ड्यू टू मल्टीप्लाई 1 ईयर इक्वल टू 165 365 मल्टीप्लाई 2 730 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 2. सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ वेडनेसडे. तो हमें याद रखना होगा रिमेंबर 1 ईयर के लिए रिमाइंडर हमारा 1 होता है. 2 ईयर के लिए रिमाइंडर 2 होता है. 2 साल में 2 आया. 3 ईयर के लिए रिमाइंडर 3 होगा. 4 ईयर के लिए रिमाइंडर 4 होगा. 5 ईयर के लिए रिमाइंडर 5 होगा. 6 ईयर के लिए रिमाइंडर 6 होगा. बट
7 ईयर के लिए रिमाइंडर 0 यानी सेम डे, सेम डे यानी एक 1 ईयर आपको डिफरेंस है तो 1 जोड़ देते हैं पहला क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में 2 साल का डिफरेंस था तो हम 2 जोड़ दिए, और इसी तरफ से 3 साल का डिफरेंस हो 3। इन नॉर्मल केस, नॉर्मल ईयर केस में इसको ध्यान देना होगा, लेकिन 7 डे का डिफरेंस हो तो 0 हो जाता है। 7/7 को 0, सो सेम डे आपको आ जाएगा दिया हुआ सवाल का आंसर। अब पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम, तो लीप ईयर के बारे में। हमारा पहले वीडियो नॉर्मल था, अब ये लीप ईयर के बारे में ध्यान दीजिए। इसमें 2 प्रकार का होता है, एवरी 4 ईयर, कमिंग एवरी 4 ईयर, कमिंग एवरी 4 ईयर यानी हमेशा लीप ईयर यानी अधिवर्ष, हिंदी में अधिवर्ष हमेशा 4 साल के बाद आता है। तो उसमें सेंचुरी ईयर भी होता है, जैसे कि हो गया सेंचुरी 400 साल, 800 साल, 2000, ऑलरेडी सेंचुरी ईयर कहा जाता है सबको। 100 साल, 100 भी सेंचुरी है, 200 भी एक सेंचुरी होता है। इसी टाइप का जितने 00 का साल आता है वो सेंचुरी ईयर बोला जाता है। और नॉर्मल ईयर जैसे 1995, 1998, 1996, दिस इज नॉर्मल ईयर। एनी नॉर्मल ईयर 2000 भी आपको मान लीजिए नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर को डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। यदि ये डिविजिबल हो जाता है तो उस साल फरवरी आपको इफ डिविजिबल देन ए लीप ईयर कम्स। और सेंचुरी ईयर में हमेशा डिविजिबल बाई 400, जो 400 डिविजिबल होता है उस सेंचुरी ईयर को, तब वो लीप ईयर कहलाता है। उसी ईयर आपको लीप ईयर आएगा 29 डेज इन फरवरी, फॉल्स इन 29 डेज। उस तरह नॉर्मल ईयर में किसी भी नॉर्मल ईयर को आप लास्ट 2 डिजिट को डिविजिबल बाई 4 से कीजिए। 4 से नॉट डिविजिबल, 4 2 जा 8, 15, नो 4 2 जा 8 नहीं, 4 से 4 2 जा 8, 1 सीट ये हो जाएगा डिविजिबल। सो इट इज ए लीप ईयर एंड February comes 29 days. तो 96 a leap year, but 95, 98 is not a leap year, and 2000 a leap year. It is divisible by 4. But in century years, we divisible by 400. And you prove that 100 is not a leap year. इन जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार 100 इज नॉट ए लीप ईयर। साइंटिफिक रीज़न कुछ है, जैसे जॉर्जियन कैलेंडर में 100 साल को लीप ईयर नहीं माना जाता। एवरी 100 साल आफ्टर 400 के बाद विच इज डिविजिबल बाय 4, जिस ईयर 400 से डिविजिबल होता है वही केवल आता है लीप ईयर, अदरवाइज लीप ईयर नहीं आता है। सो इज नॉट ए लीप ईयर, अंडरस्टैंड। हाँ, हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीप ईयर चेंज के बारे में। यानी हमारा जो ईयर चेंज में क्या होता है कि सवाल पूछा गया 14/11/90 फॉल ऑन ट्यूसडे, यानी 14 नवंबर 1995 मंगर है, देन व्हाट डे फॉल ऑन 14/11/96। सेम टेक्निक यूज करो, ट्रिक 14/11/1995 फॉल ऑन ट्यूसडे, then what day fall on 14/11/1996। सेम टेक्निक यूज करो जो हम लोग पहले से करते हैं। वो डिफरेंस बिटवीन द डे, मंथ एंड ईयर, 95 to 96 1 ईयर, वी नो दैट 1 ईयर 365, और हमको 7 डिविजिबल करने से भी हमारा रिमाइंडर 1 आता है, वी नो प्रीवियसली क्वेश्चन। सो यू प्लस होगा 1, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसमें लीप ईयर कौन है। 95 इज नॉट ए लीप ईयर, 4 से डिविजन नहीं होगा, लेकिन 96 हमारा लीप ईयर होता है। 4 दूनी 8, 16, 4 4 16, नहीं ये ऑलरेडी डिविजिबल। सो इंक्लूडेड 95 से लेकर 96 इंक्लूडिंग फेब्रवरी, यानी 29 डे जो होता है फेब्रवरी हमारा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 95 नवंबर से लेकर 96 नवंबर तक में फेब्रवरी का इंक्लूड है, यानी ऑलरेडी जो लीप ईयर।
तो 29 डे होता है, इसीलिए हम क्या करें 30 से 29 माइनस करने से क्या बचेगा 1 डे। सो हमें 1 डे यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि 1 डे इंक्लूडेड है इसमें। तो हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा ना, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 1 1 2। तो हमें ये क्या करेंगे, फ्यूचर का बात है 95 ट्यूसडे और 96 फ्यूचर का है उसके बाद, तो हम 2 जोड़ देंगे यहाँ +2। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिस इज आंसर थर्सडे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि 14, 11, 19 फॉल ऑन ट्यूसडे, देन व्हाट डे फॉल ऑन 14, 11, 99। तो वही ट्रिक के हिसाब से हम करेंगे यहाँ कि 14, 11, 1995 फॉल ऑन ट्यूसडे, देन व्हाट डे फॉल ऑन 14, 11, 1999। तो उसी टेक्निक के हिसाब से सब्सट्रैक्ट कीजिए। और ये डिफरेंस बिटवीन 4 ईयर है। तो 4 ईयर में हमको ध्यान देना है कि लीप ईयर कौन है। देखिए 95 इज नॉट ए लीप ईयर, 9 ऑलरेडी भी डिविजिबल नॉट 4, इसके बीच में 4 साल का अंतर है। तो इसे क्या करेंगे, 4 साल का अंदर में कौन सा लीप ईयर आता है, कौन सा ईयर लीप ईयर आता है। तो 4 साल के अंदर 95 के बाद 96 हमारा लीप ईयर आएगा। 4 दूने 8, 16 4 चौक 16, नहीं ऑलरेडी लीप ईयर 96। 97 भी नहीं आएगा क्योंकि 97 नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 दूने 8, 17 हो जाता है, रिमाइंडर 1। 96, 97, 98 भी हमको रिमाइंडर नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 दूने 8, 18 हो गया। तो 96 ओनली one year 1996 is a लीप ईयर। सो 1 ईयर लीप ईयर, तो इसीलिए हम 1 जोड़ देंगे लीप ईयर। तो हमारा हो गया +5, टोटल हमारा 5 डेज हो गया। हमारा डिफरेंस ऑफ 95 से 99 के बीच में 4 साल का अंतर और 1 साल जो लीप ईयर 1 डे बढ़ जाता है लीप ईयर में। तो इसलिए हम 5 यहाँ प्लस करेंगे, ट्यूसडे +5 डे या -2 डे, जिससे कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर का है तो प्लस होगा पहले 99 प्लस 5 जोड़ दीजिए, जिससे कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार एंड संडे। दिस आंसर इज संडे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लार्ज गैप ऑफ ईयर। हम लोग 2 और 4 का गैप देख रहे थे ईयर चेंज में, लेकिन हमको लार्ज गैप रहे 10 साल 15 साल। तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो सवाल ऐसा पूछा गया था आरआरबी एग्जाम में, प्रूव दैट द कैलेंडर मेड फॉर द ईयर 1934 कैन सर्व द ईयर 1945। क्या 34 साल का कैलेंडर 1945 में काम आएगा, सवाल था ये। तो इसको हम कैसे ट्रिक सहारे करेंगे, देखिए। प्रूव दैट कैलेंडर मेड फॉर द ईयर 1934, 1934 साल और 1945 साल का डिफरेंस पहले निकाल लेंगे हम। कितने साल का होगा, 5 से 11 ईयर। डिफरेंस बिटवीन 11, हम तो हाथ से जोड़ेंगे नहीं, इसके बाद कौन आता है लीप ईयर, कितने समय लग जाता है। तो इसलिए क्विक करने के लिए आप प्रैक्टिस करना, किसी भी कैलेंडर को ले लो और उसके सहारे आप डिफरेंस डे, मंथ का चेंज और ईयर का चेंज भी आप अपनी तरफ से इसी टेक्निक सहारे क्विकली कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा घर कीजिए सवाल के अनुसार, और वीडियो को हमेशा शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और उसको करने की कोशिश कीजिए अपना तरफ से। तो पूछा गया कि 1934 का कैलेंडर का 45 काम देगा, इसमें कोई डे मंथ कुछ नहीं दिया गया है, तो ईयर का चेंज हुआ, इसमें 11 ईयर का चेंज है। तो हम लोग इसे गिनते नहीं रहेगा, 34 के बाद 35 लीप ईयर आता है कि नहीं, 36 लीप ईयर आता है कि नहीं, इस सब करते हैं समय लग जाता है। तो लार्ज गैप केस में ईयर का गैप होता है, तो क्या करेंगे, इसको टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक देखिए। इसका फॉलोइंग लीप ईयर कौन सा पड़ेगा दिन, 1936 साल आएगा, जो कि 36 क्या होगा, 4 से डिवाइड 9 चौका 36, यानी ये ऑलरेडी लीप ईयर। अंडरस्टैंड, 34 से 36 होता है लीप ईयर, फॉलोइंग लीप ईयर। उसके बाद 45 के बाद क्या आएगा हमारा, 1948 आएगा जो लीप ईयर। 1948, 48 जो 4 से डिविजिबल है, बच्चों का 48 एंड 12 डिविजिबल ऑलरेडी। तो इसका फॉलोइंग लीप ईयर 1934 का 36 हो गया, 45 का 48। तो इसका डिफरेंस क्या आता है, 8 से 6 जाने से 2, 12 साल हो गया।
तो इसका डिफरेंस 11, इसका लीप ईयर का डिफरेंस 12, फॉलोइंग लीप ईयर का। तो क्या करें, लीप डे हमको चाहिए, तो क्या करना, 12 को 4 से डिविजल करना, कितने लीप डे आएगा, यानी 29 दिन का कितने इसके बीच में, 12 साल के बीच में 29 दिन का लीप डे कितने आए होंगे, है ना। तो 4 12 यानी 3 लीप डे हमको आ गया। तो इस 3 डे को हम क्या करें, यहाँ जोड़ेंगे, 11 सा डिफरेंस प्लस 3 लीप डे इक्वल टू 14। सो वी डिवाइड 1 वीक इक्वल टू 7 डे, वी डिवाइडेड, सो वी डिवाइडेड 14 बाय 7 इक्वल टू 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0, यानी 0 आने के बाद हम सेम कैलेंडर यूज होगा, क्योंकि 34 का जो कैलेंडर है और 45 का कैलेंडर, 0 आने के बाद कोई सी रिमाइंडर नहीं होने की वजह से कोई जोड़ नहीं सकते किसी के साथ, तो ये हमेशा सेम आएगा, यानी इसी कैलेंडर 34 का कैलेंडर 1945 में भी काम आएगा। तो आंसर इज यस। नाउ चेंजिंग ऑफ डे एंड मंथ एंड ईयर, तो इसमें हम डे मंथ एंड ईयर का चेंज, तीनों चेंज हो तो हम कैसे इसको ट्रिक के सहारे क्विकली बना सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए। तो हरी बर्थडे फॉल ऑन, हरी का बर्थडे फॉल ऑन 24/3/1947 साल है, 97 साल, सॉरी 97 ईयर ऑन मंडे। कहा गया कि हरि का बर्थडे फॉल ऑन 24/3/1997 ऑन मंडे। व्हाट इज फॉल ऑन 30/11/2000, कौन सा दिन आएगा। लार्ज गैप 97/2000, 3 इयर्स। तो हरि का बर्थडे फॉल ऑन 24 दिन, इसमें क्या है, डे और मंथ और ईयर तीनों चेंज है, डे मंथ एंड ईयर। तो ध्यान देने के बाद 3 जब चेंज है इसमें, तो क्या करें, हम तो ऐसे 3 डे और मंथ को 3 स्टेप में हम देख। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ध्यान देने बात है कि 24/3/2000 हम, हाँ सॉरी 30/11/1997 कौन सा दिन पड़ा होगा, क्योंकि पहला हमारा फर्स्ट स्टेप में लिखिएगा, पहला वाला 24/3/1997 था, मंडे था। तो उसी साल का 30 तारीख 30/11/1997 कौन सा दिन होगा उसी साल का, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे 30/11/2000 को, इसीलिए हम दिया हुआ डे का डेट और गिवन डेट, उसको पूछा हुआ डेट का बराबर लेकर उसी साल का हम निकालेंगे। तो साल क्रॉस हो गया, 11 से 3 डे कितना, 3 डिफरेंस करना है वो मंथ, तो 8 3 11, तो 8 महीने डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑफ डे होता है हमारा क्या है, हाँ 6 डे, 24-36। तो ये भी देखिए अकॉर्डिंग ऑर्डर है 24 से 30, यानी फ्यूचर का है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 1 मंथ इक्वल टू 30 डे मल्टीप्लाई करना है इससे, 8 × 24 240 डे प्लस डिफरेंस ऑफ डे 6 डे। हाउ मच 31 डे बिटवीन मार्च टू नवंबर। तो मार्च हमारा एक हो गया 31 का, मार्च अप्रैल मई हो गया, जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर नहीं अक्टूबर हो गया, नवंबर कंटिन्यू चल रहा है, यानी आपको 1 2 3 4 5 डे 31 का आ रहा है यहाँ। तो हम टोटल हम जोड़ देंगे, 6 5 11 1 5 251 टोटल हो गया। इसको हम करेंगे 1 वीक इक्वल टू 7 डे से डिविजिबल करना है। 251 को हम 7 से डिविजिबल करेंगे, तो क्या है 7 दूने 7 21, 4 41, 41 7 5 35, रिमाइंडर 6, हमको 6 रिमाइंडर आया यहाँ। तो ये फ्यूचर को पूछा है, मार्च से लेकर 11, तो ये फ्यूचर है तो प्लस होगा, +6 या -1। तो -1 करने में घटाने पीछे होगा और प्लस को जोड़ने से 6 करना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सॉरी संडे। तो मंडे से -1 करने से क्या आएगा, संडे आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारा हो गया कौन सा दिन आया, संडे, 30/11/1997 संडे आ गया। तो हमको नेक्स्ट हो गया, यदि 30/11/97 संडे है वो आया, तो 30/11/2000 कौन सा दिन आएगा। देखिए
वही टेक्निक 00 डिफरेंस टू 7 टू 2003 ईयर। इसमें ध्यान देने की बात है कि इस February 2000 लीप ईयर, बिकॉज February 29 ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमको क्या करें, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 29 डे होता है। सो 30 - 29 इक्वल टू 1 डे एक्सेस सही हो गया है, इसमें जुड़ गया है। तो हम यहाँ 1 डे 3 ईयर डिफरेंस होने के बाद 1 डे लीप ईयर का जोड़ देंगे, तो हो गया 4 डे। तो सम +4 डे, क्योंकि फ्यूचर के संतान में 2000, तो +4 डे जोड़ दो, संडे 4 दो या -3 डे कर दो, जो आपको सुविधा हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी आप आंसर आ गया थर्सडे। सो दिस वन आंसर थर्सडे, आवर आंसर इज थर्सडे। दी हरी बर्थडे फॉल ऑन मंडे एंड व्हाट डे फॉल ऑन 30/11/2000 इज थर्सडे आंसर। हाँ, हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट इज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। तो ऑप्शन दिल रहेगा, आरआरबी पूछा गया सवाल था, व्हाट इज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। तो ऑप्शन में मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, नॉन ऑफ दिस। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं 1947 फ्राइडे था, लेकिन जिसको याद नहीं है कि जानकारी नहीं है उस डे का, तो या तब क्या करें। तो इसमें तो बस खाली एक ही डे दिया गया 1947, कौन सा डे। तो इस केस में क्या करेंगे, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन का तो याद होगा आपको कौन सा डे। तो सोचो कोई एग्ज़ाम डेट हम ले लेते हैं, व्हाट इज़ द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 15 अगस्त होता है, जानकारी है, 15 अगस्त 1947 कौन सा डे आएगा। तो हम ले लेंगे 20/11/2000 कोई डेट ले लेंगे। तो इस केस में ये मंडे था, आज 20 तारीख नवंबर 2000 मंडे है। तो एग्ज़ाम डेट था ये, एग्ज़ाम डेट कोई भी डेट ले सकते हो, एग्ज़ाम डेट के लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसी वही टेक्निक फर्स्ट स्टेप हम लेंगे इसमें, क्या कि डे, मंथ एंड ईयर, लार्ज गैप 47-2000 गैप है, इसी केस में डिफरेंस ऑफ मंथ भी ये है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, तो दिया हुआ मंडे को पहले लेंगे, 20/11/2000 मंडे है। तो 15 अगस्त इसी 2000 कौन सा दिन निकाल लेना है, फटाफट निकाल दोगे। डिफरेंस ईयर, डिफरेंस ऑफ मंथ 3 मंथ, 8 9 10 11, डिफरेंस ऑफ डे 5 डे। तो यहाँ ध्यान देना है कि आपको ऑर्डर है कि 15 से, और डिसऑर्डर है कि ऑर्डर है, 20 से 15, 11 से 8, यानी दोनों ऑर्डर में है। तो हम डिफरेंस में 1 मंथ इक्वल 30 डे, वी नो दैट 3 90 + 5। हाउ मच डे बिटवीन द अगस्त टू 11, कितने 31 का मंथ है। 31 का हमेशा याद रखना होगा, 31 का डिफरेंस बिटवीन कितने, 8 अगस्त 31 डे, अगस्त होता है 31, सितंबर, अगस्त सितंबर नहीं है, सितंबर नहीं, अक्टूबर 31 का, तो हमारा नवंबर चल रहा है, यानी 2 दिन होता है 31 का, 2 मंथ 31 का। तो हमें 2 दिन जोड़ देंगे, तो टोटल हो गया हमारा कितना, 97। 5 दूसरा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ऑप्शन दिल है हमारा, ऑप्शन एग्जाम में मंडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और नॉन और कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहाँ पर एक ही सवाल है, इंडिपेंडेंस डे का 1947 कौन सा दिन होगा। तो ज़्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस डे फ्राइडे, जिसको याद नहीं है या जानकारी नहीं इस तरफ के, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप समझा रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। तो 15 अगस्त यानी अगस्त महीना 15 तारीख पड़ता है, 08/1947 इंडिपेंडेंस डे कौन सा दिन होगा। यदि आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी डेट को लेकर सोचो, 20/11/2000 आपको मंडे रहा होगा, तो वो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो। यदि एग्ज़ाम का डेट ये रहा, आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे उस दिन का डेट ले सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा है, पहले दिया हुआ डे यानी 20/11 एग्ज़ाम का डेट और डे लिख लीजिए मंडे। उसके बाद इसी साल का 15 अगस्त निकाल लीजिएगा 2000 कौन सा दिन,
तो हम वही टेक्निक यूज करेंगे यहाँ मेथड। 8 में से 11 3 महीना, ये 5 डे डिफरेंस 5 डे। 1 मंथ हम लोग जानते हैं कि 1 मंथ 30 डे, तो हमें इसे 30 से मल्टीप्लाई कर लें, 90 प्लस 9 5 डे। और हाउ मनी मंथ 31 डे बिटवीन्स 8 to 11, यानी 8 से अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में कितने 31 का महीना है। हमारा वही रूल वही टेक्निक जो कि शुरू से हम लोग उसी मेथड्स पढ़ा रहे हैं। तो 8 से लेकर 11 यानी अगस्त से लेकर नवंबर तक, तो पहले अगस्त आ जाएगा, सितंबर नहीं अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर तो काउंट होता है, यानी 2 मंथ हमारा जो कि 31 डे का है। तो हम टोटल कर लीजिए 97 डेज। तो सो 1 वीक इक्वल टू 7 डे, वी डिवाइड, सो डिवाइड 97 बाय 7, 7 1 जा 7, 28 27, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6। सो वी 6 दिस इज, हाँ यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आपको ये पास्ट का है, ध्यान देना है। 11 से 8 यानी अगस्त का महीना पूछा है, ये नवंबर का है, तो ये पीछे का बात है, हमें ध्यान देना है कि कौन सा महीना का पूछा है। तो अगस्त का यानी पीछे पास्ट का है ये, तो हम क्या करेंगे इसको -6 डे करेंगे, जो आया रिमाइंडर उसको 6 डे करना, या +1 डे यानी मंडे और ये ट्यूसडे हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप इसके लेकर दूसरा स्टेप करेंगे। सेकेंड स्टेप आपको आया कितना, 15/8/2000 महीना, 15/8/2000 आपको आया ट्यूसडे। तो हमको पूछा गया है 15/8/1947, तो 15/8/1947 कौन सा दिन होगा। फिर वही मेथड टेक्निक यूज कर लीजिए, 0 0 डिफरेंस बिटवीन डे, हाँ ईयर, 2000 से 47 साल कितना, 10 में साल 3, 9 में से 4 5, 53 ईयर डिफरेंस होता है। तो इस बीच में कितने लीप ईयर आया, ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम जानते फॉलोइंग लीप डे, लीप ईयर। 2000 के बाद 2004 होता है हमारा लीप ईयर, और 47 के बाद 48 होता है 1948 हमारा लीप ईयर। तो ये 2 लीप ईयर का डिफरेंस कितना आएगा, 14 में से 8 जाने से 6, और ये 9 में से 56 ईयर, तो 56 ईयर का डिफरेंस आ गया लीप ईयर का। तो हम लीप डे निकालें, कितने 29 दिन का आएगा, इसलिए हर 4 साल के बाद आता है 29 दिन, तो 4 से डिविजल करें, 4 1 जा 4, 4 4 16, यानी 14 दिन लीप डे होता है, जो 29 दिन का आता है। तो हम यहाँ क्या करें, 14 डे जोड़ देंगे, 4 3 7, 5 1 6, 67 डेज आया। तो सो यू डिवाइड 1 वीक इक्वल टू 7 डे, 67 माइनस 7, 9 7 जा 63, रिमाइंडर 4, यानी 4 बचा हमारा रिमाइंडर। तो हमारा ट्यूसडे था 15 अगस्त 2000, तो हमें क्या करेंगे, ये पास्ट का मांगा है, 2000 से 47 यानी पास्ट का है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ -4 डे, यानी -4 डे या +3 डे जोड़ दो। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी हमारा आंसर आ गया फ्राइडे, तो हमारा आंसर यहाँ फ्राइडे, दिस इज द आंसर। और इसी को आप किसी का भी डे एक सिंगल डेल रहेगा तो इस स्टेप से आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाला है सेंचुरी ईयर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पूरे वीडियो, पहले का वीडियो 2-3 वीडियो जो है वो देख लीजिए, उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा सेंचुरी ईयर। देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।